बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम बनाने वाली हैं इमली और आलू बुखारे की चटनी। खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। आप इसको शादियों वाली चटनी भी कह सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 1 पाव आलू बुखारा है, उसको मैंने 5 घंटा पहले धो के भिगो के रखे थे। साथ ही ये बादाम की गिरियाँ, 100 ग्राम इमली और ये चारी मगज़, इन सब चीज़ों को मैंने 6 घंटा पहले धो के भिगो के रखा हुआ था। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे ये आलू बुखारे, जो हमने बहुत अच्छे से धो के इनको 6 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। और इसमें मैंने ऐड किया है आधा लीटर पानी, यानी कि ग्राम्स में देखें तो 500 ग्राम पानी। इसको हम पकने के लिए रख देंगे और साथ ही हम एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर में इस इमली को ऐड करेंगे और इसके अंदर मैंने 100 ग्राम पानी ऐड किया है। 100 ग्राम पानी यानी कि 1 कप। अच्छा जी, अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह मसल के इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरह चम्मच की मदद से इसको इस तरह प्रेस करते हुए अच्छी तरह छान लेंगे। ये देखें इस तरह। अच्छा जी, ये अब हमने अच्छी तरह स्टेन कर लिया है। अब हम ये पानी भी आलू बुखारे वाले पानी में ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह। ये 100 ग्राम पानी है, इसको भी मैंने साथ ही अच्छी तरह धो के भिगो दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पाव चीनी, यानी कि अगर आपने इसमें 1 पाव आलू बुखारा लिया है तो 1 पाव ही चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसको इस तरह मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन के रेडी होती है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप इसे इफ्तारी में समोसे, कचौड़ी, पकौड़ों के साथ यूज़ करें। बहुत ही झटपट बन के रेडी होती है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको इसी तरह पकाएंगे 4 से 5 मिनट, या तब तक जब तक ये थिक होना नहीं शुरू हो जाएगी तब तक पकाएंगे। ये देखें अब इसको पकते हुए 5 से 10 मिनट अच्छी तरह हो चुके हैं। आप इसकी थिकनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे जो हमने बहुत अच्छी तरह धो के भिगो के रखे हुए थे चारे मगज़। इनका पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है और ये सारे मगज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी लुक आती है और इसके बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह कुक करेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हम इसको 2 से 3 मरतबा इस तरह अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह कुक होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच जाम शीरी। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आपको जाम शीरी का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे ये है कि इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत डिवेल्प हो जाता है। ये देखें बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप हमारी ये आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।